दोस्तों, आपने एक बात पर गौर किया है कि अक्सर तेजाजी को उनकी फ़ोटो और उनके चित्रों में उनको केसरिया रंग के वस्त्रों में दिखाया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि तेजाजी को केसरिया रंग के वस्त्रों में दिखाने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। आइए मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, हमारे प्राचीन काल के इतिहास में सदा से केसरिया रंग के वस्त्रों में बलिदान देने की परंपरा रही है। अगर आप हमारे प्राचीन समय के इतिहास को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सन 1303 में जब चित्तौड़गढ़ का पहला साका हुआ तो उसमें भी रतन सिंह और उसके बाकी सभी साथियों ने केसरिया रंग का वस्त्र धारण करके अपना बलिदान दिया था। और अगर आप चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका देखेंगे 1535 में, तो वहाँ पर भी सभी राजपूतों ने केसरिया रंग के वस्त्र धारण करके अपना बलिदान दिया था। यानी कि हमारे इतिहास में सदा से केसरिया रंग के वस्त्रों में बलिदान देने की परंपरा रही है। उस ज़माने में केसरिया रंग के वस्त्रों में बलिदान देना अपने आप में एक सौभाग्य की बात मानी जाती थी, क्योंकि केसरिया रंग शौर्य और वीरता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए जब तेजाजी भी गायों की रक्षा के लिए गए थे तो उनको पहले ही अंदेशा हो गया था कि इस युद्ध में उन्हें अपना बलिदान देना होगा। इसलिए तेजाजी ने पहले ही केसरिया रंग की पगड़ी, केसरिया रंग का कुर्ता और सफ़ेद रंग का पायजामा पहनकर हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर गायों की रक्षा के लिए गए थे और बलिदान हुए थे। इसलिए तेजाजी को आज भी उनके प्रतीकात्मक चित्रों में और उनकी फ़ोटो में उनको केसरिया रंग की पगड़ी, केसरिया रंग का कुर्ता और सफ़ेद रंग के पायजामा पहने हुए, हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए हुए और अश्वारोही मुद्रा में दिखाया जाता है, जो इस बात का प्रतीक है कि तेजाजी एक बलिदानी वीर थे। मुझे पता है आप में से ज़्यादातर लोगों को इस बारे में पता नहीं होगा, इसलिए सोचा आपको जानकारी दे दूँ। बाकी अगर आपको इसी प्रकार की धार्मिक फैक्ट जानने हैं तो आप सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लीजिएगा।